प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी को सादर प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं कारक के बारे में। कारक को अंग्रेजी में केस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कारक के बारे में देखेंगे। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से स्थापित किया जाता है वह कारक कहलाता है। यहाँ पर आप लोगों को कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक कुल 8 प्रकार के यहाँ दर्शाए गए हैं। पहला है कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इसकी विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म कारक, एक्यूरेट केस अंग्रेजी में, इसकी विभक्ति है को। इसके बाद तीसरा है करण कारक, इसको अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंटल केस कहा जाता है, इसकी विभक्ति है से या द्वारा। इसके बाद चौथा है संप्रदाय कारक, अंग्रेजी में डेटिव केस, इसकी विभक्ति है को, के लिए, हेतु या निर्मित या वास्ते होता है। इसके बाद पांचवा है अपादान कारक, एवलेटिव केस अंग्रेजी में कहते हैं इसको। इसके बाद इसकी विभक्ति है से। इसके बाद अगला है छठवां संबंध कारक, जिसे अंग्रेजी में जिनेटिव केस कहते हैं और इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि। इसके बाद सातवां है अधिकरण कारक, जिसको अंग्रेजी में लोकेटिव केस कहा जाता है और इसकी विभक्ति है में या भीतर या पर आदि। इसके बाद आठवां है संबोधन कारक, इसको अंग्रेजी में वोकेटिव केस कहा जाता है, जैसे इसकी विभक्ति है हे, हो, अजी, अरे, रे आदि। धन्यवाद। इसको अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग केवल नाम याद करिए। इसके बाद जब इसकी परिभाषा बताई जाएगी तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। धन्यवाद।